क्राइम सर्च इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के 2025 के इलेक्शन के लेकर के सर से थोड़ा सवाल करें। चैनल के माध्यम से समस्त बिहार वासियों और रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र वासियों को धन्यवाद बोलता हूँ, नमन और आदाब करता हूँ। अभी जो बिहार में लोकतंत्र का महापर्व चुनाव चल रहा है, इसमें सभी पार्टी अपनी अपनी दावा दे रही है कि मेरी सरकार बन रही है। लेकिन जब ज़मीन पे आप लोग जाएंगे, ज़मीन पे आप भी घूम रहे होंगे, ज़मीनी हकीकत ये है कि बिहार बदलाव चाह रही है। बिहार में बदलाव इस बार तय है और बदलाव पार्टी और किसी व्यक्तिगत लेके नहीं है। इस बार रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेके है। जो आमतौर पे जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हैं, लेकिन लोग घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं। जी। तो उन लोगों के लिए जो रोजगार की बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया था 17 महीने में। शायद आपको पता है, 17 महीने में उन्होंने जो काम किया वो दर्शनीय काम किए, जो आज तक बिहार के जो राजनीति है उसमें कभी नहीं हुआ था। जिन्होंने गांधी मैदान में बच्चे को बुला बुला के सर्टिफिकेट वितरण किए थे। जी। तो सरकार जो है इस बार पहले की जैसे ये नहीं कि आंख बंद करके लोग वोट करते थे। अधिकार भी नहीं था हम लोग के पास। जब वोट गिराने के लिए आप जाते थे तो रास्ते से लौटा दिया जाता था उस चंद मुट्ठी भर लोगों के द्वारा। जी। कहा जाता था कि आपका वोट हो चुका, जाइए आप। अगर जाते भी तो डंडा भाला मार खाते, लोग नहीं जाते थे। दूसरा चीज़, शिक्षा की भी कमी थी उस समय में, लोग पढ़े लिखे कम थे। इस वजह से लोग बोलते थे अरे भाई हमको वोट गिरा के क्या होगा। लेकिन भाई वोट में बहुत अधिक ये जो ताकत है आपका, ये सत्ता के लिए सभी लड़ रहे हैं। जब अपने लोग अगर सत्ता में नहीं बैठेंगे तो अपना बात कौन करेगा। जी। इस चीज़ को समझ के लोगों को मैं कहूँगा कि वोट कीजिए और अपना सरकार बनाइए। जैसा कि इतिहास गवाह है, एक समय ऐसा था जो बड़े बुजुर्ग चर्चा करते हैं, लोग जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जीते थे। ऐसी गुलामी थी आज़ादी के बाद भी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज़ादी के बाद में वो पहले से भी इस तरह की जो बातें थी कि आज़ादी से पहले जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे, जी, जो हमेशा से दलित, शोषित, वंचित को गुलाम बना के रखा था। जी। आज बताइए कि उस समय में, अभी आप हिंदू मुसलमान रट लगाए हुए हैं। उस समय में मुसलमान को भेंट में कटिया टांगा था क्या? कोई मुसलमान आके कमर में झाड़ू बांध दिया था क्या? कोई मुसलमान बोलता था कि मोला टैक्स दो हमको? स्तन का ढकने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। जी। जो शोषित, वंचित, गरीब, दलित थी, SC ST OBC, उनको नहीं था ये अधिकार। शादी आप करो और आपकी बहू बेटी को ले जाके कोई और शोषण करता था, शारीरिक शोषण। उसी से आके और उसी सब चीज़ को जब यहाँ आज़ादी मिली यहाँ से 90 में, जी। VP मंडल हो या जननायक कर्पूरी ठाकर हो, जगदेव बाबू हैं, और वो जगदीश महतो जी जो जहानाबाद के थे, जिन्होंने सामाजिक लड़ाई और ज़मीनी लड़ाई लड़े थे हमारे गरीब और दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए। तो लोग इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़े तो बोला कि जंगल राज आ गया, आपको धरातल से उठा के कुर्सी दे दिए। जी। जिस जो खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार लालू प्रसाद यादव जी, बाबा साहब जी लड़ाई लड़े, संविधान भी बनाए, लेकिन उस संविधान को 90 तक यहाँ फॉलो कहाँ किया जा रहा है बिहार में। उस संविधान को लोग मानते ही नहीं थे। आज भी देख लीजिए, जगह जगह पर बाबा साहब का मूर्ति तोड़ा जा रहा है। संविधान को बोलता है इसको हटा के हिंदू प्रति राज लाओ, और मनुवादी प्रथा से लोग चलते हैं। और उसी मनुवादी प्रथा में आप सुनते होंगे, जब मंत्र का उच्चारण हमारे समाज के बच्चे करते थे तो उनका जीव काट लिया जाता था। जी। ऐसा भी होता था। बिल्कुल होता था। लोग अगर सुन लेते थे तो उनको शीशा पिघला के कान में दिया जाता था। जी। ये सब चीज़ आप देखते हैं, और ये सब चीज़ आज दलित, शोषित सब जाग गया है। इसको भगा देना है, खदेड़ के भगाना है। जो हमारा अधिकार है वो अधिकार को हम लोग मिल के लेंगे, लेकिन उसके लिए एकजुटता होनी चाहिए। जी। आप जो 6743 जात हैं आपस में टूटे रहेंगे, बिखरे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक होना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा आप लोग को।